नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। पूर्व सीएम का दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट के लिए बढ़ते कैश दिया जा रहा है, यानी कि जिस प्रकार से पैसों के पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पैसे बांट रही है और मीडिया वालों को वहां ले जाने की बात कही गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की है। आतिशी ने कहा कि 20 मिनट से प्लेस पर झुग्गी कॉलोनियों में महिलाओं को बुलाकर 1100 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं और महिलाओं को पैसे देने का ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश वर्मा पर लगा है। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, पूरे मामले की तह तक जाए।
और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जिस प्रकार से पहले फ्री पॉलिटिक्स के बाद अब पैसों की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जी जिस प्रकार से एक तरफ फ्री पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में और अब ये पॉलिटिक्स पैसों की आ चुकी है। जी आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में नोट खुलेआम बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस पर वही भाजपा का कहना है कि ये जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है वो हमेशा ही इस प्रकार से लगाती रहती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसी के लिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से लगातार आतिशी कहती हुई नजर आ रही, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझ पे जो सुरक्षा एजेंसी है उसके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लगाती हुई, इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आया? जी आतिशी का कहना है कि मेरे को भी जेल भेजने के लिए भाजपा साजिश रच रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट सकती है कि जिससे कि जो दिल्ली की सीएम आतिशी हैं उन पर आरोप आ सके। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार दावे करे हैं। कहीं ना कहीं अगर इस चीज को देखा जाए तो चुनावी माहौल है, कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई उनकी तरफ से? जी जी अभी भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो क्लियर ये बताई जा रही है कि क्या नाम कि ये जो आरोप है वो एक बस एक सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करने के लिए है। लेकिन दिल्ली में जो चल रहा है वो चुनावी सियासत एकदम शुरू हो गई है। कहीं कांग्रेस पलटवार कर रही है, कहीं आम आदमी पलटवार कर रही है और कहीं भाजपा तैयार है। जिस प्रकार से सीएम आतिशी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अगर इस दौरान सुरक्षा एजेंसी उन पर कोई कार्रवाई करती है और इसका भी फायदा क्या आम आदमी पार्टी उठा सकती है क्या? जी हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है वो इमोशनल अत्याचार के लिए जानी जाती है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आना, फिर अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और बहुत सारी चीजें, इनकी स्क्रिप्ट इस प्रकार की होती है के पब्लिक के बीच पहुंचते हैं और इमोशनली उन चीजों को दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल भेज दिया, और यही चीजें जो हैं वो जिस प्रकार से ये चुनाव सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगा के डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाह रही है? जी एक तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्क्रिप्ट है वो यही है कि चुनावी माहौल है, सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया जाए, उनके बारे में उनके ऊपर आरोप लगाया जाए और कहीं ना कहीं जिससे जो दिल्ली की जनता है उसमें दिल्ली की जनता के दिल में इनके लिए जगह बन जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो इन चुनावों में आगे आ रही है इसको दबाने के लिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में ये रूप कितना गंभीर हो सकता है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।